इसराइल इमरान खान के जरिए हम पे हमला कर रहा है। और ख्वाजा आसिफ को शर्म कर, उधर जाके तू कहता कि ये इस्लाम का नुमाइंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तहरीक इंसाफ ने जुमातुल मुबारक 4 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया हुआ था इस्लामाबाद में, और हुकूमत 2-3 दिन से हुकूमत का जो हाल है वही जानते हैं, वही बयान कर सकते हैं। आज वो एहतजाज शुरू है। रास्ते कल रात से सारे बंद, बल्कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में कंटेनर लगा दिए गए थे, रास्ते बंद कर दिए गए थे, और कंटेनरों को भी आपस में वेल्डिंग करके एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया था। आज नया तमाशा देखने में आया कि रास्ते, सड़कें, मोटरवे पे इतने सूबे लगाए हुए हैं कि जो गाड़ी आए पंचर हो जाए। और रात वज़ीर दाखिला साहब धमकी दे रहे थे कि जो हमारे काबू आ गया छोड़ेंगे नहीं, और वज़ीर आला पंजाब साहबा भी धमकियां दे रही हैं, और कभी उनको कह रहे हैं कि लश्कर कशी करने आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं पंजाब पे चढ़ाई करने आ रहे हैं। वो एहतजाज सियासी पार्टी है, सियासी एहतजाज करने आ रहे हैं। आपके लिए आपकी जान पे क्यों बनी हुई? और मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये सियासी तरीक़ाकार है? ये जमहूरी रवैया है आपका जो आप कर रहे हैं? आप अपने आप को तो कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, अपने लिए आप सारे जमहूरी हकूक़ मांगते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आप ऐसे धमकियां दे रहे हैं जैसे को इंडिया की फ़ौज को धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी साहब ने डी चौक पे आके की थी। आज मोहसिन नकवी साहब फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। आज तशरीफ़ लाएँ ना, डी चौक पे आएँ, आवाम को कहें कि भाई हमारे मेहमान आने वाले हैं, आप मेहरबानी करें ये एहतजाज न करें। अवाम आपकी बात सुनेंगे और समझ जाएंगे। आप इतनी हिम्मत तो करें ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं बैठ के घंटे घंटे की, कभी मुसद्दिक मलक, कभी मोहसिन नकवी, कभी कोई, और लोगों को समझाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जिनकी शक्लों से भी लोगों को नफरत हो गई। आसान सा तरीका, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल आपको गुर बताया था एहतजाज मुलतवी करवाने का। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप ये आइनी तरमीम वाला मसला मुलतवी कर दें, ये 25 अक्टूबर के बाद ले जाएं, और पीटीआई वाले एहतजाज मुलतवी कर देंगे। पीटीआई वाले ये बात मान गए, उन्होंने कहा हमें मंजूर है। अगर ये रात की तारीकी में, अंधेरे में आइनी तरामीम करने की कोशिश करेंगे, और आइनी तरामीम किस लिए हो रही है कि मुल्क पे हमारा कब्जा मजबूत हो जाए। जो एक्सटेंशन के उम्मीदवार हैं, जो हमारे सहूलतकार बने हुए हैं अदलिया में, दूसरे इदारों में, उनको एक्सटेंशन दें, वो भी बैठे रहे, हम भी बैठे रहे। ये मसला सारा। उन्होंने कहा कि आप ये ऐलान करें कि हम ये तरामीम नहीं। अगर हुकूमत को बाहर गैर मुल्की मेहमानों की फ़िक्र है, चले फ़िक्र भी छोड़ता हूँ, कुछ शर्म हया है कि हमने गैर मुल्की मेहमान बुलाए हुए हैं, तो नंबर आपके पूरे नहीं हो रहे, आप बंदे उठा रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, लेकिन आप तरमीम हर सूरत 7-8 अक्टूबर तक करना चाहते हैं, ताकि मेहमानों के आने से पहले मेहमानों का दिखावा दे के, जकावा दे के हम अपनी जो नापाक अज़ाइम हैं, जो आइन का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं, जो आइन को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, वो हम जल्दी जल्दी कर लें। तो वो भी बाबा अपने दनिया पी के तो नहीं बैठे हुए ना, वो भी जानते हैं, वो भी आखिर सियासी मैदान के सारे खिलाड़ी हैं, और वो जानते हैं कि आप ये सारा कुछ किस लिए कर रहे हैं। ये मेहमानों को बुला के आप आइनी तरमीम का चक्कर चला रहे हैं, जैसे भुट्टो ने कज़ाफ़ी साहब को बुला के बांग्लादेश तस्लीम करो का ऐलान कर दिया था। इसी तरह आप चक्कर दे रहे हैं कौम को। ये सियासतदान चक्कर दे के समझते हैं कौम बेवकूफ़ है, हम जो करेंगे इनको पता ही नहीं चलेगा। ये हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के घंटे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
इनको ध्यान लगाएंगे, डराएंगे, खौफजदा करेंगे, गन्ने दिखाएंगे, पुलिस दिखाएंगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका। वो इसके बावजूद डी चौक पहुंच गए, औरतें पहुंची हुई हैं। अलीमा खान और उज़मा खान, इमरान खान की दोनों बहनों को डी चौक से गिरफ्तार कर लिया। कोई शर्म है? जब आपकी बारी आती, गंडापुर कोई लफ्ज भी कह दे मरियम साहबा के बारे में, तो उस वक्त औरत की इज्जत नामूस जाग उठती है और प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू हो जाती। दूसरों की बच्चियां आप उठाएं, बेटियां उठाएं, नौजवान लड़कियां जो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए एहतजाज करने आई हैं बाहर, उनको उठाएं। उस वक्त आपको औरत की इज्जत नामूस कोई शय नजर नहीं आती। आप औरतों पे भी जुल्म ढाते हैं, औरतों को भी घसीट घसीट के गिरेबानों से गाड़ियों में फेंकते हैं और जाके थानों में बंद कर देते हैं। सियासी लोग हैं, आप सियासी मुकाबला करें। कल लाहौर का ऐलान किया और उन्होंने मीनारे पाकिस्तान जलसे का, हुकूमत ने, अगर हुकूमत इजाज़त दे देती तो जलसा होता। सिर्फ लाहौर जितने लोगों ने जाना था चले जाते, जिन्होंने नहीं जाना था ना जाते। ना कोई रास्ता बंद होता, ना लोगों को तकलीफ होती, ना स्कूल बंद करने पड़ते, ना बच्चों को छुट्टी करवानी पड़ती। लेकिन आपने जलसे की इजाज़त नहीं दी। नतीजा ये है कि अब वो एहतजाज करेंगे। तो लाहौर में कंटेनर तशरीफ़ ले आए हैं। रात ही अभी लिबर्टी चौक में जो कारकुन नौजवान उधर से गुजर के आए हैं और मुझे बता रहे थे कि कंटेनर आ गए। लाहौर को कल बंद कर, कहाँ कहाँ आप बंद करेंगे? जब कौम निकल आए तो फिर कोई हरबा, कोई हथकंडा, कोई खौफ, कोई डर किसी सूरत उनकी राह में हायल नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर तरीका यह था, खान के सारे मुकदमात फारिग हो चुके। बेहतर तरीका यह था, अगर आप हुकूमत चलाना चाहते तो बैठ के मुज़ाकरात करते। गैर कानूनी खान की गिरफ्तारी किसी सूरत भी आप ना रखते, रिहा कर देते, बैठ के सियासी मामला तय कर लेते। ये आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है कि आप जाली मैंडेट 47 पे आए हुए, 45 वाले आपके खिलाफ अदालतों में हैं और आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। आप 47 पे जाली बैठे हुए और फायज ईसा आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। आमिर फारूक इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। जिस दिन ये सहारे जरा इधर उधर हुए, हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। इसलिए आप खौफजदा है। मैंने आज जो मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी देखी, उसका चेहरा देख के मुझे तरस आ रहा था। ख्वाजा आसिफ का बयान चलवाया गया, अमेरिका इसराइल हम पे हमला नहीं कर सकता इसलिए कि हम एटमी पावर हैं। इसराइल इमरान खान के जरिए हम पे हमला कर रहा है। और ख्वाजा आसिफ को शर्म कर। उधर जाके तू कहता है कि ये इस्लाम का नुमाइंदा है, उधर जाके तू कहता है ये खान नामूस रिसालत की बात करता है, उधर जाके तू कहता है खान औरतों के पर्दे की बात करता है, और यहां आके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बताता है कि खान इसराइल का एजेंट है, इसराइल के जरिए। वो साल सवा साल से जेल में बंद है और अगर इसके बावजूद भी उसका इसराइल से राब्ता है तो फिर तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम वजीर दिफा हो, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, तुम क्या कर रहे हो? किस बात की तनख्वाहें ले रहे हो? किस बात का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हो? अगर तुम्हारी हुकूमत के, तुम्हारी वजारतों के होते हुए एक जेल में बैठे हुए आदमी का इसराइल से राब्ता है तो तुम्हें तो ये कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। इसलिए कि इससे बड़ा और तुम्हारे खिलाफ और क्या मुकदमा बनेगा? तुम अपनी हुकूमत के दौरान भी पाकिस्तान में इसराइली राब्ते ख़त्म ना कर सके। कौम जानती है कि इसराइल के एजेंट तुम खुद हो। तुम तिजारत की कोशिशें कर रहे हो, तुम अमेरिका को, इसीलिए तो साइफर आया, खान को हटाओ, ये नामूस रिसालत की बात करता है, खान को हटाओ, ये एब्सोल्युटली नॉट कहता है,
खान को हटाओ, ये आज़ादी की बात करता है, ये गुलामी से निजात चाहता है। खानदान गुलामा को लाओ जो बूट पॉलिश करनी अच्छी तरह जानते हो, अवाम पे जुल्म करना जानते हो, ना हक अवाम को जेलों में बंद कर। एहतिजाज तुम्हारा आइन कहता है कि अवाम का जमहूरी हक है, एहतिजाज करने निकली औरतों को गिरफ्तार कर रहे हो। और सरकारी मुलाजमीन जो कार्ड दिखाते रहे कि देखो हम सरकारी मुलाजिम, उनके फोनों की तलाशी ली। इमरान खान की एक वीडियो निकल आई, इसको गिरफ्तार करो, जेलों में बंद किया हुआ सुबह से। तुम कहते हो हम जमहूरी हैं, तुम्हें अपने आप को जमहूरी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हें आप अपने आप को सियासी, तुम अगर सियासी और जमहूरी होते तो कभी भी 47 पे हुकूमत में ना बैठते और इस तरह का जुल्म एक दूसरे के खिलाफ कभी भी रवा ना रखते जो जुल्म तुम कर रहे हो। जिस तरह कौम निकली हुई है, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 7:45 हुए, अभी दुनिया आ रही है, चौक की तरफ बढ़ रही है, पुलिस रास्ते में शैलन कर रही है, रोक रही है। अगर ना रोकें आप, उनको आने दें, पुरअमन एहतजाज करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप रोकेंगे, टकराव होगा अवाम के साथ और उसका नतीजा कभी भी मुल्क के हक में नहीं रहा, ना हुकूमतों के हक में निकलता। अगर आप सियासी लोग होते तो उन्हें कहते आए वेलकम, आप एहतजाज करें। जिस तरह उसने आपको इजाजत दी थी, एक धरना, दूसरा धरना, मौलाना का धरना, बिलावल का धरना, मरियम का धरना, खान ने तो अपनी हुकूमत में तुम्हें नहीं रोका था। अब तुम सारे टिल लगा रहे हो कि अवाम अगर उसकी हिमायत में बाहर निकल आई, दुनिया को नजर आ गया कि इतनी अवाम उसके साथ है, तो हमारा क्या बनेगा। और तुमने तो जाकिर नाइक को भी इसलिए बुलाया कि अब खान का रश तोड़ें, खान से लोगों को हटाएं। तुम्हारा जाकिर नाइक भी नहीं चल सका, और वहां भी जाने वाले मेरा ख्याल है 90% तो खान के ही हामी होंगे, उसकी बातें सुनेंगे, बाहर आके नारा खान का लगाएंगे। तो जमहूरी रवैये इख्तियार करो, जमहूरी तरीक़ेकार इख्तियार करो, जो एहतजाज जिनका जमहूरी हक है। हाँ, अगर कोई तोड़ फोड़ करेगा तो फिर एक्शन तुम्हारा हक बनता है। पहले खुद से ये तय कर लेना कि ये तोड़ फोड़ करने आ रहे हैं, ये पथराव करने आ रहे हैं, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। काजी तुम्हारा बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि मैं कल की क्या खबर दूं, पता नहीं मैंने मरना है कि जीना है, हालांकि वह अपने एक्सटेंशन के लिए लगा हुआ। तो तुम कल की खबर दे रहे हो कि ये आके तोड़ फोड़ करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ये नुकसान पहुंचाने वाली खबर भी बहुत जल्द इंक्वायरी होगी, इसकी भी इंशाल्लाह आ जाएगी कि नुकसान मुल्क को किसने पहुंचाया और किस लिए पहुंचाया। और एक सियासी जमात को खुडे लाइन लगाने के लिए तमाशा किया सारा, ये सारा कुछ आ जाएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के हुक्मरानों को सूझबूझ, कोई इब्तदाई अकल ये अता फरमा दे कि हुकूमतें किस तरह चलाई जाती हैं, अवाम के साथ, अवाम के जमहूरी हक के साथ किस तरह सलूक किया जाता है। अवाम को हक देंगे तो अवाम का गुस्सा निकल जाएगा, बात ठंडी हो जाएगी। अगर आप रोकेंगे, जुल्म करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, तो वो तो आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, वो तो आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। वो पहले समझते कि हमें गुलाम बनाया जा रहा है। अल्लाह इस मुल्क को हकीकी आज़ादी अता फरमाए, और जो अवाम निकले हुए हैं उनकी भी, और जो हमारे सिपाही पुलिस के और मुख्तलिफ एजेंसियों के रस्तम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुल्क में अमन व अमान रहे, खैर व आफियत रहे।